बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तर साज़िशी थ्योरियों के बावजूद कि कोई लंबा इंतज़ाम आ रहा है, निगरान लंबे अरसे के लिए आ रहे हैं, मार्शल लॉ लग गया है और इलेक्शन नहीं होंगे, इन सब के बावजूद मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान नाअहली की तरफ बढ़ रहा है और ज़ंजीरें इमरान खान की तरफ बढ़ रही हैं। और इस सब बढ़ने के दौरान या दरमियान एक उंगली वाला मुकदमा इमरान खान को अपनी लपेट में ले रहा है। और ये मामला सिर्फ उंगली का नहीं है, उंगली से कुछ ज़्यादा का मुकदमा है। जबकि पीटीआई के लोग ये तअस्सुर दे रहे हैं कि ये महज उंगली का मुकदमा है। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान को रिहा कर दिया गया और इमरान खान ने ज़मान पार्क में उसका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और कहा कि ये हीरो है, ये मर्द मुजाहिद है, इसने वफ़ादारी नहीं बदली, इसको उठकर इसका इस्तकबाल करना मुझ पर बनता था, लिहाजा मैंने इसका उठकर इस्तकबाल किया। लेकिन इमरान खान को पता ही नहीं है कि अली मोहम्मद खान ने क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं और वो क्या करने वाला है इमरान खान के साथ। नाज़रीन, मनशियात वाला केस जो है, जूते के अंदर कोकैन भरकर इमरान खान को भिजवाएगी, इसका भांडा ख़ुद इमरान खान ने फोड़ दिया, जबकि हुकूमत का इरादा भांडा फोड़ने का नहीं था और अब भी नहीं है। हुकूमत का इरादा महज ये था कि ज़मान पार्क में महसूर इमरान खान को कोकैन की एक एक पुड़िया का मोहताज कर दिया जाए। जिस तरह वो मुहावरा है ना कि फ़लाँ आदमी दाने दाने को मोहताज हो गया, तो अब इमरान खान उस मंज़र पर है कि जहां कोकैन की फराहमी की भी उसके लिए एक बड़ा मसला बन गई है। नाज़रीन, पीटीआई महसूर जमात बनती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, और उसका अंदाज़ अब मुदाफ़ियाना होता जा रहा है। पीटीआई से मुराद है कि वो पार्टी जो बची खुची रह गई है और जो ज़्यादातर 2-3 वकील रहनुमाओं और एक वकीलों के जत्थे और पीटीआई के तर्जमानों की और सोशल मीडिया की एक फ़ौज और चंद एक जजों के अलावा पीटीआई का वजूद बतौर सियासी जमात कहीं नज़र नहीं आता। अगर किसी को नज़र आता है तो वो ज़रूर बताए। लेकिन पहले मैं उंगली के मुकदमे का जिक्र कर लूँ कि ये इमरान खान ने JIT के अरकान को जो धमकी दी थी पुलिस अफसरों को, तो उस पर मुकदमा बन गया और फिर उस पर पीटीआई के सोशल मीडिया ने गुल मचाया। उसके कुछ बाज़ टीवी पर बैठे हुए हमदर्दों ने भी ये कहा कि ये क्या मुकदमा हो गया। इमरान खान ने तो बस सिर्फ ये कहा था कि जब मैं बरसरे इक़्तिदार आऊँगा तो तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये तो कोई धमकी नहीं है, इस पर तो मुकदमा बनता नहीं है। हालांकि मामला सिर्फ इस बात का नहीं है, मामला आगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने धमकी क्या दी थी और धमकी देते वक्त उसने उंगली का इशारा किया था। अच्छा, जहां पाकिस्तान में उंगली का इशारा करने को कोई जुर्म नहीं समझा जाता, लेकिन आपके इल्म में होगा कि यूरोप में और अमेरिका में किसी की तरफ उंगली उठा कर इशारा करने का मतलब ये लिया जाता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा या कम से कम तुम्हें शदीद नुकसान पहुंचाऊंगा और बहुत ज़्यादा तुम्हें सदमा पहुंचाऊंगा। उंगली के इशारे का मतलब ये होता है। और वहाँ उंगली का इशारा अगर किसी तरफ कर दिया जाए तो दूसरा फरीक इस पर केस कर सकता है कि इसने मुझ पर कातलाना या नीम कातलाना हमला करने की धमकी दी है। महज उंगली का इशारा इस मुकदमे के लिए काफ़ी है और उंगली का इशारा जो है वो एक बामाने और एक बलीग मैसेज है कि अब तुम्हारी बारी है। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ उंगली नहीं उठाई। जो बात पीटीआई के सोशल मीडिया छुपा रहा है वो ये है कि इमरान खान ने कहा क्या था। इमरान खान ने JIT के अरकान को, जिनमें 2 आला पुलिस अफसर भी शामिल थे, उनको ये कहा कि जब मैं बरसरे इक़्तिदार आऊँगा तो तुम नज़र भी नहीं आओगे। तुम नज़र भी नहीं आओगे का मतलब आप समझते हैं, सब समझते हैं। और इमरान खान को भी अब अंदाज़ा हो गया कि मैंने जो कहा था वो कितनी संगीन बात थी। वो इससे वो बात याद आ गई इमरान खान के वालिद नंबर 4 परवेज़ मुशर्रफ ने एक मरतबा ये कहा था अकबर बुगटी को कि तुम वहाँ से हिट किए जाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किसने हिट किया, इसलिए कि जब हिट हो जाओगे तो तुम मर चुके होगे, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने हिट किया। तो ये उसी किस्म की ज़बान थी जो इमरान खान ने बोली। और बज़ाहिर मेरा अपना ख़्याल है कि ये कुछ संजीदा और संगीन धमकी नहीं थी, ये महज एक असाब ज़दगी की अलामत थी। एक शिकस्त खुर्दा शख्स जब चारों तरफ से गिर जाए तो वो जाते हुए, मार खाते हुए यही कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बढ़त जो है ये एक
शिकस्त खुर्दगी की अलामत होती है। लेकिन अल्फाज यानी ज़ाहिर केस जो है वो अल्फाज पर बनता है, वो नीयत पर नहीं बनता। वो डॉक्टर की इस सर्टिफिकेट ही से तब्दील हो सकता है कि धमकी देने वाला आदमी दिमागी मरीज़ है, इसलिए इसकी धमकी को संजीदगी से ना लिया जाए। लेकिन अगर इमरान खान ये सर्टिफिकेट कहीं से हासिल कर लेता है कि मैं दिमागी मरीज़ था या मुझे ज़हनी सदमा था या मैं ज़हनी इंतशार के आलम में था, तो उसके सर्टिफिकेट का नतीजा इमरान खान पर क्या पड़ेगा वो एक अलग कहानी है। बहरहाल ये मुकदमा जो है अब बड़ा संगीन बनने वाला है और मुमकिन है कि इमरान खान की बाकी तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है, लेकिन इस नए मुकदमे में उसकी गिरफ़्तारी भी मुमकिन है और ये हुकूमत की मर्ज़ी पर है कि वो इसे गिरफ़्तार करना चाहती है या नहीं चाहती। और 2 मई को इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत में तलब किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये जाने से इनकार करता है तो इस पर इसका वारंट गिरफ़्तारी जारी हो सकता है और 2 तारीख को इस पर फ़र्द जुर्म लगेगी। और नाज़रीन, ये एक इबरत का मुकाम है कि वो एक शेर है ना कि तू मुनकरे रोज़ मुकाफ़ात अमल था, ले देख तेरा अरसा महशर भी यही है। तो उस तरह की कुछ मुतरादिफ किस्म की सूरत हाल है कि जिस इलेक्शन कमीशन को ये किसी खाते में नहीं लाता था, ये समझता था कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे किसी बड़े सरमायादार को, किसी बड़े कारखानेदार को एक थाने का कांस्टेबल धमकाने की कोशिश करे तो वो ज़ाहिर एक सरमायादार जैसा कि मलक रियाज है, तो वो इस धमकी को कोई अहमियत नहीं देगा, बल्कि वो उल्टा उस कांस्टेबल को नौकरी से बरतरफ करा देगा। एक कांस्टेबल की मलक रियाज के सामने क्या हैसियत है। खैर, यहाँ माजी में तो हमने देखा, माजी की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ की भी मलक रियाज के सामने कोई हैसियत नहीं थी, चीफ़ जस्टिस की भी मलक रियाज के सामने कुछ हैसियत नहीं थी। अब ज़माने का इनकलाब देखिए कि मलक रियाज ये इशारा दे रहा है कि मुझे वादा माफ़गाह बना लो, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार हूँ। तो खैर, मैं बात इलेक्शन कमीशन की कर रहा था कि ये हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी हर यूट्यूबी तकरीर में, हर जगह पर ये इलेक्शन कमिश्नर का मजाक उड़ाता था, उसे गालियाँ देता था, उसका ज़िक्र हिकारत से और नफ़रत से करता था और उसकी ज़बान साफ बताती थी कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को किसी काबिल ही नहीं समझता, उसको कोई वक़्त ही नहीं देता। इसके ख़्याल में ये एक बेकार सा आदमी है जिसकी हैसियत एक कांस्टेबल से ज़्यादा नहीं है। अब उसी का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हाथों इस पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है। तो अब इमरान खान को एहसास हुआ है कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी कुछ चीज़ होता है और ये अभी इसको एहसास हुआ है, अभी इसको एहसास होगा, क्योंकि इतलात ये हैं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं या इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो इमरान खान को माफ़ी देने के लिए आमादा नहीं है। अब यहाँ सूरत हाल ये होगी कि अगर ये माफ़ी मांगता है, फ़र्ज़ कीजिए, तो इसके जो परस्तार हैं उन पर क्या गुजरेगी और ख़ुद इस पर क्या गुजरेगी, और अगर माफ़ी नहीं मांगता तो क्या रिज़ल्ट होगा। दोनों सूरतों में अंजाम जो है इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के हाथों वो भी इबरतनाक बाब है और ये एक इबरतनाक बाब पर बात नहीं रुकेगी, बात इससे आगे बढ़ेगी। नाज़रीन, ये जो कोकैन का चक्कर है ये बड़ा पुरलुत्फ़ है। एक आदमी, इसने इमरान खान ने ख़ुद इंकशाफ किया, जिसके बाद ये बात फैल गई हर तरफ कि एक आदमी ने भेजा, किसी आदमी ने भेजा अपने ड्राइवर को कि खान को ये जूता तोहफे में दे आओ। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जूते का जो तला वगैरह खोला तो उसमें से पुलिस को कुछ मुखबरी हुई होगी और इस मुखबरी का आगाज़ उस वक्त होता है जब इमरान खान का नाई 3-4 घंटे के लिए ज़ेरे तफ्तीश रहा और बाद में उसको छोड़ दिया गया। उसकी ब्यूटिशन जो थी वो जो दुनियादार औरत नहीं है बल्कि बड़ी दीनदार तहज्जुद गुजार औरत है और जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी से भी ज़्यादा उसके पास इल्म है और जिसे दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। वो दिन रात बस तस्बीह, नमाज, नफल और इबादत और मुराकबे और मुकाशफात करने में रहती है। तो इमरान खान ही की ज़बानी पता चला कि एक ब्यूटिशन भी उसके लिए रखी गई है जो रोज़ाना आती है और 2.5 किलो का मेकअप उसके बूथे पर करती है। तो ये वो ब्यूटिशन को भी इसीलिए रोका गया, उसकी भी तलाशी ली गई क्योंकि शुबह ये इनको इतला मिली थी कि इमरान खान के घर में कोकैन बाकायदगी से जा रही है।
तो उनसे तो खैर कोकेन नहीं मिली, उनको छोड़ भी दिया गया, उनके अब ज़मान पार्क आने पर कोई पाबंदी नहीं, वो दोबारा आना जाना भी शुरू हो गया है। लेकिन जूते से कोकेन की बरामदगी जब हुई तो इमरान खान को पता चल गया, और ये भांडा इमरान खान ने खुद फोड़ा, और इस भांडे के बाद अब क्या हुआ वो भी मैं बताता हूँ। भांडा इमरान खान इस तरह फोड़ा कि उसने कहा कि पुलिस ने उस आदमी को गिरफ़्तार कर लिया है जो मेरे लिए जूते का डब्बा तोहफे में लेकर आ रहा था। अब उसको पता नहीं कहाँ लेकर गई है, और उस पर अब दबाव डाला जा रहा है कि मुनशियात का इकरार करो कि तुम इमरान खान को मुनशियात पहुँचाते हो। इमरान खान को कुछ पता नहीं कि उसे उठाया किसने, उठाकर लेकर कहाँ गए। तो इसके मुंह से वो बात निकल गई जो इसे नहीं निकालनी चाहिए थी, कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, किसके पास है, किसकी तहवील में है, तो तुमने ये कैसे कह दिया कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मेरे लिए मुनशियात लाने का इकरार करे, एक झूठा इकरार करे। इस तरह की बात तुम्हें कैसा पता चली? उससे ये बात फैल गई। हुकूमत इस बात को छुपाना चाहती थी। हुकूमत का मकसद मुनशियात वाली बात मुश्तहर करना नहीं था, वो इसे छुपाना चाहती थी। उसकी वजह है कि अगर इमरान खान पर मुनशियात का मुकदमा बनता है तो शायद बहुत सारे लोग इसका एतबार ना करें। वो कहेंगे हुकूमत जो है वो इमरान खान की मुखालफत में उससे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। पाकिस्तान में तो हर आदमी को पता है कि जो नशैया और कोकेन की पुड़िया खींचता है रोज़ाना पता नहीं 10 मरतबा ख़ुद को चाको चौबंद रखने के लिए, लेकिन बैरूनी दुनिया में ये बात इतनी मशहूर नहीं है। वहाँ यही तअस्सुर जाना था कि शायद हुकूमत जो है वो इमरान खान को अब क्रश करने के लिए उस पर हर तरह का छोटा बड़ा इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़िंदगी अजीरन कर रही है। हुकूमत इस मसले को नहीं उठाना चाहती थी। हुकूमत के ख़्याल में ये एक मसला जो है ये इस काबिल नहीं है कि इसको संजीदगी से उछाला जाए। जिस तरह इमरान खान की करप्शन के किस्से बताए जाते हैं या अमरीकी एजेंटी यहूदी एजेंटी के जो वाक़यात, वो ज़ाहिर अब तो ख़ुद गवाहियाँ दे रहा है। हुकूमत का मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान को, जैसा कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हम जेल में इमरान खान को बंद करेंगे तो इसकी पसंद की पुड़िया देते रहेंगे। हालांकि राना सनाउल्लाह को ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसका इरादा ये था कि अगर ये गिरफ़्तार होता है तो मैंने सबसे पहले जो काम करना है इसकी पुड़िया बंद करनी है, क्योंकि पुड़िया बंद करेंगे तो ये 2 दिन में ची बोल जाएगा। तो अब हुकूमत का यही प्लान था कि इमरान खान को ज़मान पार्क में कोकेन की फराहमी बंद की जाए। अब अच्छा, इसमें अगर सख्ती से अमल किया जाए तो वाकई उसको कोकेन मिलना बंद हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्ती भी ज़ाहिर लाइमलाइट में आ जाएगी और फिर वो एक शोर मच जाएगा। चुनांचे खुफिया मुखबरी का इंतज़ाम किया गया है और कुछ ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि जिस पर शक पड़े उसकी तलाशी ले लो। और उनकी किस्मत पुलिस की या हुकूमत की कि तीसरी तलाशी में हीरोइन की एक अच्छी खासी मिकदार जूते के दोनों तलवों से, हीरोइन कहता हूँ, ये कोकेन की अच्छी खासी मिकदार जूतों के दोनों तलवों से निकल आई। पहली तलाशी नाई की ली गई, दूसरी तलाशी ब्यूटिशियन की ली गई, और अब जो हर आदमी जो जा रहा है उसकी तलाशी उस तरह नहीं होती, लेकिन जिस पर शक गुज़रता है, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह के काम करने के लिए जो लोग जाते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी हरकत और सकनात से पहचाने जाते हैं। अब एक बात तो ये है कि एतजाज़ हसन तो ज़ाहिर कोकेन लेकर नहीं जाएगा, ना ही लतीफ़ खोसा जाएगा, लेकिन जो भी जाएंगे उनमें 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो मुलाज़म, हल्का फुल्का काम करने वाले, खिदमतगार, सब्ज़ी लाने वाला, गोश्त लाने वाला, कोई भी मुलाज़म किसी तरह का भी एहलकार। और ये भी हो सकता है कि कोई मुअज़्ज़ज़ नज़र आने वाला आदमी भी वो मुनशियात की सप्लाई फ़राहम करता हो, क्योंकि उसका ख्याल होगा कि मैं शक्ल व सूरत से मुअज़्ज़ज़ नज़र आता हूँ, मुझ पर पुलिस कम से कम कोकेन की तलाशी नहीं लेगी, वो अलबत्ता इतनी तलाशी ज़रूर लेगी कि मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, मेरे पास कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। मुनशियात की तलाशी वो नहीं लेगी। लेकिन मुनशियात की तलाशी का निज़ाम सख्त कर दिया गया है। इमरान खान को कोकेन अब भी मिल रही है, इस वक्त भी कोकेन मिल रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं। वो ज़माना गया जब आज़ादाना तौर पर कोकेन लाई जाती थी, बाकायदा गाड़ी में रख कर लाई जाती थी, गाड़ी अंदर आती थी, कोकेन की सप्लाई महीने भर की इमरान खान को एक ही बार कर दी जाती थी। अब मसला मुख्तलिफ है। अब इमरान खान की कोकेन की सप्लाई में वक्फा भी आ रहा है, जिसकी वजह से आप उसकी आँखों के हल्के बढ़ते जा रहे हैं। ये कोकेन से महरूमी का नतीजा है। सप्लाई हो रही है लेकिन उसमें तअत्तुल आ गया है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह कोई दाने दाने को मोहताज होता है, तो इस तरह इमरान खान पर भी कोकेन की पुड़िया पुड़िया की मोहताजी सामने आ रही है। नाज़रीन, अली मोहम्मद ख़ान को रिहा कर दिया गया। वो शहरयार अफरीदी नामी बदमाश, गुंडे, दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन गैर मुल्की एजेंट, जिसने सरेआम माइक पकड़कर GHQ पर हमले का ऐलान किया था, उसकी ज़मानत भी हो गई थी, लेकिन वो इस वक्त तक रिहा नहीं हुआ। जबकि अली मोहम्मद की रिहाई हो गई और रिहाई के बाद वो ज़मान पार्क पे पहुंचा, जहां इमरान खान ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। इमरान खान किसी के लिए खड़े होकर इस्तकबाल नहीं करता। इसका इस्तकबाल उसने खड़े होकर इसलिए किया कि अब पार्टी में रह कौन गया है, कोई पार्टी में नज़र ही नहीं आता। तो अब एक आदमी, ज़ाहिर है इस तरह फिर कदर होती है ना, जब 100 आदमी यार हो तो उनमें से 99 साथ छोड़ जाए, एक आध रह जाए, तो फिर उसकी कदर होती है। तो ये इमरान खान के दिल में उसकी कदर थी कि चलो यार, ये एक आदमी तो है ना मेरे पास, इसने पार्टी छोड़ने से इनकार किया है, तो उसका इस्तकबाल किया और एक नफसियाती तबसर भी दिया लोगों को अपने मीडिया के ज़रिए से कि देखो कुछ लोग मेरे पास भी अब भी हैं, मेरे वफ़ादार हैं। लेकिन इसको पता नहीं है कि अली मोहम्मद ख़ान ने क्या वादे वईद किए हैं। और वादे वईद करने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता दूं कि PTI के सोशल मीडिया का हाल ये हो गया है कि मैंने एक वीडियो देखी, उस पर लिखा हुआ था कि इमरान खान ने 19 विकटें उड़ा दी। मुझे तजस्सुस हुआ कि 19 विकटें कैसे उड़ा दी, कोई मुस्लिम लीग के लोग कुछ में PTI में शामिल हो गए, ये क्या हुआ है। तो वो वीडियो सुना तो पता चला कि इमरान खान ने 19 अफराद की बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी है, जो पार्टी छोड़ गए थे, जो PTI छोड़ गए थे, और उसमें जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो गए थे या परवेज़ खट्टर की पार्टी में शामिल हो गए थे। उन अफराद की इमरान खान ने विकटें उड़ा दी, यानी उनको पार्टी से निकाल दिया। अब ये एक दर्दनाक लम्हा, इबरतनाक लम्हा PTI के सोशल मीडिया पर आ गया है कि वो इमरान खान किसी को अपनी पार्टी से निकाल दे तो उसका नाम उन्होंने रख दिया है कि विकेट उड़ाना। इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान कल परसों कोकेन ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशी कर ले, तो ये जो इनका सोशल मीडिया है फिर इस तरह की सुर्खी जमाएगा कि इमरान खान ने सबसे बड़ी विकेट उड़ा दी, किस्सा ही ख़त्म कर दिया, कहानी ही मुका दी, गाल ही मुका दी थी। तो अली मोहम्मद ख़ान ने उनसे कहा है, उनसे मुराद जो भी है, उनसे ये कहा है कि मैं अब PTI में नहीं रहूँगा, मैं इस पार्टी में रह भी नहीं सकता, और मैं इस पार्टी से मरहलावार दूरी इख्तियार करूँगा, इसके सरगर्मियों में हिस्सा लेना बंद कर दूँगा, अपने राब्ते कम कर दूँगा, फिर एक तनकीदी बयान जारी करूँगा, फ़ज़ा बनाऊँगा, और उसके बाद एक दिन में पार्टी छोड़ दूँगा। ये मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है, इसको मैं ऑनर करूँगा, ये उसकी वर्डिंग है। अच्छा, अब इसका आगाज़ उन्होंने कर दिया। मसलन जो रिहा होते ही बयान दिया, उसमें उसने एक तो अली मोहम्मद ख़ान ने ये कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले कौमी मुजरिम हैं, इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, जिसने जो किया उसका भुगतान होना चाहिए। उसने इमरान खान का ये मौक़िफ़ नहीं दोहराया कि हमला करने वालों को ताल्लुक़ PTI से नहीं था, ये साजिश थी, ट्रैप किया गया, ऐसी बात नहीं की। उसने सीधी सीधी बात की कि जिसने भी हमला किया। अच्छा, यहाँ ये बात मैं आपको नोट करा दूँ कि शहरयार अफरीदी हमले में मुलव्वस था। अली मोहम्मद ख़ान किसी जगह पर नहीं देखा गया जहाँ जहाँ भी फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए। एक तो उसने ये कहा, दूसरा उसने यह कहा कि फ़ौज को मजबूत करने की ज़रूरत है। PTI का कौन सा रहनुमा इस वक्त या सोशल मीडिया इस वक्त मौजूद है जो ये बात कहे कि फ़ौज को मजबूत करने की ज़रूरत है। उसने ये नहीं कहा कि फ़ौज की क़यादत जो है हमें निशाना बना रही है। उसने ये नहीं कहा कि PTI को कार्नर किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात उसने की ही नहीं। एक बात की, और ये कि फ़ौज को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। दोनों बातें इमरान खान के बयानी के ख़िलाफ़ है। अब आने वाले दिनों में उसके बयान एक नरम रवि से PTI के साथ अपना फासला बढ़ाते चले जाएंगे और बहुत जल्द वो PTI से अलहदगी का ऐलान कर देगा। बिल्कुल ऐसे जैसे परवेज़ खट्टक जब उसके बारे में ख़बर आएगी ये PTI से अलग होने का फ़ैसला कर चुका है, तो
परवेज़ खट्टक के बयानात यही आते थे कि मैं इमरान का साथी हूँ, इमरान के साथ रहूँगा, लेकिन साथ ही वो फ़ौज की तारीफ़ भी कर देता था, ये भी कह देता था कि मुहाज़रा ही नहीं चाहिए। यानी कुछ इस तरह के बयानात, इशारे, जिनसे पता चलता था कि ये जो इमरान खान की पॉलिसी है जंगजूई की, जो अपनी मौताब मर चुकी है मुँह की खाने के बाद, उससे ख़ुद को डिस्टेंस कर रहा है, और वो करता रहा। यहाँ तक कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने इमरान खान पर अटैक नहीं किया, जिसका मतलब फिर पीटीआई ने ये निकाला कि शायद ये इमरान खान की चाल है, और परवेज़ खट्टक एक धड़ा बनाने के बाद धड़म से ज़मान पार्क में आएगा और पार्टी को फिर से मुत्तहद करने का ऐलान करेगा। फिर परवेज़ खट्टक ने एक बयान इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया, फिर दूसरा बयान दिया, फिर अपने बेटे से कहा कि इनकी तरदीद कर दो। ख़ुद तरदीद नहीं की, बेटे से कराई, ताकि अगर पीटीआई का कोई आदमी पूछे तो वो कह देगा जी मेरे बेटे ने तरदीद कर दी है। ख़ुद तरदीद इसलिए नहीं की कि अगर वो पूछें कि तुमने ये तरदीद क्यों की, तो वो मैं कहूँगा कि मैंने तो नहीं की, वो तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछे बगैर कर दी। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते उसने फिर जब अलहदगी इख्तियार की, तो फिर उसने जो इमरान खान का हशर किया अपने बयानात में, वो आपने देख लिया। तो अली मोहम्मद खां का सदमा इमरान खान को एक ज़िल्लतनाक तमांचा भी होगा कि जिस शख्स का उसने ज़िंदगी में उसने एक ही आदमी का खड़े होकर इस्तकबाल किया, और हाँ, एक इस्राएली सफारतकार था जो किसी और मुल्क में इससे मिला था, उसको उसने खड़ा होकर इस्तकबाल किया था, और दूसरा ये अली मोहम्मद खां। तो जिस आदमी का इसने खड़े होकर इस्तकबाल किया, वो भी इसके मुंह पर जूता मारकर चला गया। नाज़रीन, 2-3 पॉइंट्स और हैं, लेकिन मैं अब वक्त नहीं है। खुलासा उस एक पॉइंट का मैं 2 सत्रों में ज़िक्र कर देता हूँ कि शब्बर ज़ैदी ने जो बहुत सारे हौलनाक इंकशाफात किए, उनमें एक ये भी था कि बलूचिस्तान का जो वाइसराय है, मैं वाइसराय का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, शब्बर ज़ैदी ने तो ओपनली नाम लिया और बात की। बलूचिस्तान का जो वाइसराय है वो स्मगलिंग करवाता है अपनी निगरानी में, मफहूम उसके बयान का यही था। और ये कितनी ख़तरनाक बात है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बलूचिस्तान में जो हालात इतने ख़राब हुए हैं, तो उसकी क्या वजह है। और स्मगलिंग जो कराता हो उसका मतलब कुछ और भी निकलता है, यानी अफ़गान बॉर्डर से, ईरान के अंदर से भी दहशतगर्द पाकिस्तान आराम से आते जाते जो हैं, तो उसकी वजह भी मालूम हो गई। अब ये इदारों का काम है, रियासत का काम है, हुकूमत का काम है कि वो इस वाइसराय के बारे में कुछ सोच विचार करे, नज़र षानी करे कि क्या उसे मुल्क तबाह करने की, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने की इसी तरह आज़ादी दी जाती रहेगी। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।